अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। एक वक्त ऐसा था कि ये मुल्क दुनिया की सुपर पावर था। ऐसा मुल्क जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति रहते हैं। इस मुल्क के कुछ ऐसे शहर हैं जहां दुनिया का सबसे कम दर्जा हरारत -71 सेल्सियस होने के बावजूद लोग आबाद हैं। इस वीडियो में हम आपको रूस की सैर करवाएंगे, दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में बताएंगे, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों की सैर करवाएंगे। इन शहरों में कौन से मकामात देखने विजिटर्स आते हैं, रूस की तारीख क्या है। इसके अलावा ऐसे बहुत से हक़ाइक़ जिनसे आप वाकिफ़ नहीं हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। रशिया, जिसे रशियन फेडरेशन भी कहते हैं, उर्दू में हम इसको रूस के नाम से जानते हैं। ये मुल्क एशिया और यूरोप दोनों बड़े आज़मों में आता है। मुल्क के मौजूदा सदर पुतिन हैं, जो अपने मुल्क के लिए नहायत मुफीद साबित हुए हैं। ये 7 अक्टूबर 1952 में पैदा हुए और 2012 से अब तक मुल्क के सदर हैं। इस मुल्क में औरतें मर्दों की निस्बत तादाद में ज़्यादा हैं। औरतें 54% और मर्द 46% हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूं, रूस में गंदी गाड़ी लेकर सड़क पर आना जुर्म समझा जाता है और इस जुर्म का जुर्माना भी किया जाता है। इसी वजह से आपको यहाँ गाड़ियाँ साफ सुथरी नज़र आएंगी। इस मुल्क में शराब बहुत आम है। जितना हम पानी पीते हैं उससे ज़्यादा ये लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपने कुत्ते पालने का तो सुना होगा, लेकिन कभी आपने लोमड़ियों को पालने का सुना है? आपको सुन के हैरानगी होगी कि रूस में लोमड़ियों को भी पाला जाता है। रूस का मौसम ज़्यादातर सर्द रहता है और सर्दियों में तो झील समुंदर सब जम जाते हैं और लोग इसके ऊपर वॉक करते हैं। अगर हम रूस की तारीख की बात करें तो इस जगह इंसानी आबादकारी 500 कबल मसीह में शुरू हो गई थी। इसके बाद तुर्क और यूक्रेनी कबाइल रूस में जोक दर जोक आने लगे। आबादी बढ़ने लगी तो नई नई रियासतें वजूद में आने लगीं। बाज़ंतीनी और मंगोलों के रूस के कई इलाकों में कब्जे भी रहे। 1547 में रूस में बादशाहत का आगाज़ हो गया और बादशाह को ज़ारा कहा जाता था। 1721 में बादशाहत का दौर ख़त्म हो गया और रूसी सल्तनत कायम हुई। रूस ने कई यूरोपीय ममालिक से अपने तल्लुकात मजबूत किए। 1917 में रूसी इनकलाब के बाद सल्तनत रूस का खात्मा हुआ। इसके बाद रूस एक जमहूरी मुल्क बन गया। इस दौरान सबसे पहले फिनलैंड को रूस से आज़ादी मिली। जमहूरी मुल्क बनने के चंद सालों बाद सोवियत यूनियन इत्तेहाद ने जोर पकड़ा तो कई ममालिक इस इत्तेहाद का हिस्सा बन गए और इस तरह रूस दुनिया की सुपर पावर बन गया। लेकिन इस सुपर पावर को खाक होते हुए सब ने देखा। 90 की दहाई में आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, एस्टोनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन यानी 14 ममालिक सोवियत इत्तेहाद से अलग हो गए। इस एक मुल्क में आज भी 11 टाइम जोन हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा टाइम जोन है। सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद भी रूस आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। आप अगर दुनिया के नक्शे में देखें तो सबसे बड़ा मुल्क आपको रूस ही नजर आएगा। इस मुल्क का कुल रकबा 1,70,98,240 मुरब्बा किलोमीटर है। रूस अपने रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसने दुनिया के 10% हिस्से पर अपना झंडा गाड़ रखा है। इसमें क्रीमिया को शामिल नहीं किया गया। क्रीमिया वो इलाका था जहां मुसलमानों की बड़ी तादाद आबाद थी। क्रीमिया भी आज़ादी का नारा लगाते रहे थे, जिस पर रूस ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। उसके बाद यूक्रेन ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। 2014 में कुछ मुआहदे भी किए गए कि क्रीमिया पर कंट्रोल दोबारा रूस संभाल लेगा, पर इन्हें अभी तक पूरी तरह कंट्रोल नहीं मिल सका। क्रीमिया में 90% मुस्लिम आबादी थी, जो आज सिर्फ 15% रह गई है। आबादी के लिहाज से रूस 9वें नंबर पर है।
जिसकी कुल आबादी 14 करोड़ के करीब है। दरिया मॉस्को के किनारे पर आबाद रूस का शहर मॉस्को इसका दारुल हुकूमत है, जिसका कुल रकबा 2557 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 1 करोड़ 25 लाख के करीब है। ये रूस का सबसे बड़ा शहर माना जाता है और ये दुनिया का 7वां बड़ा शहर है। रूस की सरकारी जुबान रशियन है, जहाँ पर अंग्रेजी जुबान काफी कम बोली जाती है। इसके अलावा तातारी, यूक्रेनी, आर्मेनी जुबान भी बोली जाती है। अगर इनकी मजहब की बात की जाए तो ईसाईयत आबादी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। मुल्क की आबादी के 47% लोग क्रिश्चियन हैं। ज्यादा तादाद रशियन ऑर्थोडॉक्स की है। नाउज़बिल्लाह 13% आबादी खुदा के इनकारी हैं, जबकि 7% मुसलमान भी आबाद हैं, जो तकरीबन 1 करोड़ के करीब हैं। इसके अलावा बुद्ध मजहब के लोग भी आबाद हैं। इस मुल्क में इंसानों की औसत उम्र 71 साल से ज्यादा है। हेल्थ सिस्टम भी इनका बेहतरीन है और रूसियों के लिए मुकम्मल इलाज मुफ्त किया जाता है। रूस में डॉक्टर और हॉस्पिटल आबादी के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। और अगर एजुकेशन की बात करें तो रूसियों के लिए प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम दी जाती है। इसी वजह से यहाँ तालीम की शरह बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया का लिटरेसी रेट 99.69% है। रूस टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे निकल चुका है, जहाँ तक कि दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट अला में भेजने वाला मुल्क भी रशिया था, जो 1957 में भेजी गई। रूस के लोगों की सालाना आमदनी $30,000 है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 90 लाख रुपए बनती है। रूस इस वक्त दुनिया की 6ठी बड़ी माशी ताकत है। अगर हम इनकी करेंसी की बात करें, रूस में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को रूबल कहा जाता है। 1 रूबल पाकिस्तानी 1.5 रुपए के बराबर है और इंडियन 0.90 रुपए के बराबर है। रूसी मईशत को सबसे ज्यादा सहारा तेल और कुदरती गैस ने दिया हुआ है। इसके बाद माइनिंग, सैरो सियाहत, ज़राअत और दिफाई सनत भी अहम किरदार अदा करती है। इस मुल्क में भी करोड़ों लोग विजिट के लिए आते हैं। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप की वजह से इस मुल्क में एक साल में विजिट करने वालों की तादाद 4 करोड़ तक पहुंच गई थी। दुनिया की सबसे ज्यादा कुदरती गैस के ज़खायर रूस के पास हैं और 9वां बड़ा तेल के ज़खायर रखने वाला ये मुल्क है। रूस की रेलवे और मेट्रो दुनिया की बेहतरीन ट्रेनों में से ट्रेन है। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, दुनिया का सबसे लंबा ट्रेन ट्रैक भी रूस में है, जिसे ट्रांस सेरेबियन रेल रोड कहा जाता है। दोस्तों, ये इतनी लंबी है कि अगर आप इस पर सफर करें तो आपको 11 मरतबा घड़ी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपको पहले बताया, पूरे मुल्क में 11 टाइम जोन हैं। अगर मुल्क के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सफर करें तो ये सफर 9000 किलोमीटर बनेगा। यही वजह है कि रूसी लोग दुनिया के दूसरे मुल्कों में सैरो सियाहत कम करते हैं, बल्कि ज्यादा तरजीह अपने मुल्क में ही सैरो सियाहत को देते हैं, क्योंकि इनका अपना मुल्क ही बहुत बड़ा है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क इतना बड़ा है कि प्लूटो प्लैनेट से मुआवजना किया जाए तो इससे भी बड़ा रशिया है। रूस में बुलेट ट्रेन भी बहुत शानदार है, जो मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती है, जो 800 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 3 घंटे 30 मिनट में तय कर लेती है। अगर हम बात करें मॉस्को की, तो मॉस्को रूस का दारुल हुकूमत है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा शहर है। दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति भी इसी शहर में रहते हैं। इस शहर की फेमस बिल्डिंग मॉस्को क्रेमलिन है, जो पहले जमाने में महल था। आज के दौर में इसे प्रेसिडेंट हाउस बना दिया गया है, जहां पे इनका प्रेसिडेंट प्यूटन रहता है। ये बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर से बनाई गई है। इसके अलावा मॉस्को में सबसे फेमस जगह रेड स्क्वायर है, जहां पर बहुत ही ज्यादा विजिटर्स आते हैं। इस जगह पर बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। इन बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर नहायत खूबसूरत है। जहां पर एक बहुत बड़ा मॉल है, जिसके अंदर जाके आपको लगेगा आप दुनिया में नहीं बल्कि किसी और जगह पर हैं। इस मॉल का नाम गम डिपार्टमेंट स्टोर है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा टीवी टावर भी मॉस्को में है, जो 1967 में बनाया गया, जिसकी ऊंचाई 337 मीटर है और इसके ऊपर विजिटर्स भी जा सकते हैं। इसमें मौजूद जो लिफ्ट है वो आपको 60 सेकंड में नीचे से टॉप तक ले जाती है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग है,
جب آپ روس کے شہر سینٹ پیٹربرگ آئیں تو بوٹ کی رائڈ ضرور لیں جو گلف آف فن لینڈ کی سیر کرواتے ہیں اور اس سے بہت ہی خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ایریے میں سورج 11 بجے تک بھی نکلا رہتا ہے کیونکہ یہ علاقہ ناروے کے پاس ہے اور نارتھ پول کے بھی پاس لگتا ہے، جہاں پر رات بہت لیٹ اور بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آتی ہے۔ اس شہر کو روس کا شاہی شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس شہر میں بہت ہی خوبصورت پیلیسز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس شہر کے میوزیم بھی بہت مشہور ہیں۔ یہ شہر ٹورزم کے لیے بھی کافی جانا جاتا ہے۔ اس شہر کا سب سے فیمس میوزیم ہیریٹیج میوزیم ہے۔ آپ جب جائیں تو اس کا ضرور وزٹ کریں۔ اس کے علاوہ یہاں پر بہت سے کیتھیڈرلز بھی موجود ہیں۔ اگلی سٹی ہم کازان کی بات کریں گے۔ یہ ماسکو سے بھی زیادہ پرانا شہر ہے۔ اس شہر کو کسی زمانے میں وولگا کا استنبول کہا جاتا تھا اور اس کے علاوہ اس شہر کو سپورٹس کیپٹل آف رشیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں اولمپکس بھی ہو چکے ہیں اور یہاں پر زیادہ تر رہنے والے لوگ تاتر کمیونٹی مسلم ہیں، اس لیے یہاں بہت خوبصورت مسجد بھی موجود ہے جس میں کل شریف مسجد سر فہرست ہے اور پیدل چلنے والوں کے لیے باؤمین اسٹریٹ بہت فیمس ہے جس کی سائڈوں پر مارکیٹ بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے گولڈن رنگ سٹی کی۔ یہ ایریا ماسکو سے باہر ایک ولیج کے طور پر بنایا گیا ہے۔ یہاں پر جانے والے لوگ اس جگہ کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ یہاں بہت خوبصورت کلچرل اور ہسٹوریکل بلڈنگز موجود ہیں۔ جو لوگ ہسٹری کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ جگہ بہت اہم ہے۔ رشیا کی موسٹ وزٹنگ پلیس میں ایک لیک بائیکال ہے۔ یہ جھیل دنیا کی سب سے پرانی اور گہری جھیل ہے۔ اس کا پانی بہت زیادہ شفاف ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ 25 ملین سال پرانی ہے۔ سردیوں میں یہ جھیل مکمل طور پر جم جاتی ہے اور یہاں بہت سے ریزورٹ بھی بنائے گئے ہیں۔ اگر ہم ویزے کی بات کریں تو پاکستان سے رشیا جانے کے لیے آپ کے پاس پاسپورٹ 6 ماہ ویلیڈیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ہوٹل بکنگ اور ایک رشیا سے انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے۔ لیٹر حاصل کرنے کے لیے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ بہت سی آن لائن کمپنی آپ کو $100 سے $120 تک لیٹر فراہم کر دیتی ہیں۔ یہ پروسیجر 15 سے 20 دن کا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پولیس سرٹیفکیٹ، فیملی ڈیٹا سرٹیفکیٹ، بینک سٹیٹمنٹ جو 2 سے 3 ماہ کی ہو۔ اس کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا اور انٹرویو میں جانے سے پہلے آپ کو رشیا کے ٹورسٹ پوائنٹس کا پتہ ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھائے ہیں۔ ان کی ویزا فیس آج کل تقریباً 23,000 کے قریب ہے اور ویزا پروسیجر میں 1 سے 1.5 ماہ لگ جاتا ہے۔ اگر ٹکٹ کی بات کریں تو آج کل اس کا ریٹ 2,50,000 کے قریب ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو وہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔